नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप रे, चैनल कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर गिविंग सच एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू माई बुक FMCG सेल्स टूल किट, जिसका मैं सेकेंड प्रिंट के लिए भेजा हूँ। फर्स्ट प्रिंट का मैं 500 कॉपीज जो मैंने छापा था दैट इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड नाउ। उसका सेकेंड प्रिंट के लिए भी गया है। So those who are interested can buy this book from Amazon, लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। So thanks a lot to all of you. Now coming to today's topic which is on CRP। अभी क्या है कि रिसेंटली कांतर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एक रैंकिंग पब्लिश किया है ऑफ FMCG ब्रांड्स बेसिस देयर CRP स्कोर। एंड CRP मीन्स कंज्यूमर रीच पॉइंट्स। तो ये एक स्कोरिंग होता है जिसके बेसिस पे ब्रांड्स को रैंक किया जाता है। So once I have put this ranking on my Instagram को मेरा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो once I put this ranking on Instagram, a lot of people started sending me messages कि ये CRP क्या है, हमें पता नहीं है, तो प्लीज़ हमें समझाइए कि ये CRP स्कोर क्या होता है। So in this video I will explain what is the CRP score, what is the logic behind it, and I will also share the ranking of the top 20 brands, and I will also share कि इसमें से हम क्या लर्न कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं और हमारा एक्शन पॉइंट्स क्या हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। सो डेफिनेशन ऑफ CRP एज पर कांतर इज द नंबर ऑफ टाइम्स ब्रांड्स आर चोजन बाय कंज्यूमर्स। इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी विच इज द नंबर ऑफ टाइम्स। अभी अब अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स ब्रांड इज चोजन कैसे बढ़ सकता है? वो ब्रांड ज़्यादा अवेलेबल होगा तभी ना। तो अवेलेबिलिटी कैसे हो सकता है? ज़्यादा उसका रीच होगा तभी वो हो सकता है, एंड उस रीच के साथ वो कंटिन्यूसली अगर अवेलेबल होगा तो हो सकता है, और उसका विजिबिलिटी अच्छा होगा तो लोग देखेंगे और पिकअप करेंगे। तो ये कारण हो सकता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। तो लेट अस सी द कैलकुलेशन बिहाइंड CRP का फर्स्ट पैरामीटर इज पॉपुलेशन विच इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन अ कंट्री। दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। Number 2 parameter is penetration, that is percentage of household buying a brand। तो ये हर ब्रांड के लिए ये लोग निकालते हैं percentage of household buying their brand, and then consumer choice, that is talking about the frequency of purchase of a brand। एक ब्रांड को कितने बारी कंज्यूमर ने खरीदा है in the last 1 year। So then what they do, they multiply population multiplied by penetration multiplied by consumer choice, and then they weighted it against the entire population of the country, and that is how they arrive at the score which is the CRP score। So this score is very important for FMCG companies these days, they are following this score। सबसे पहले मैं आपको वो स्कोरिंग दिखा देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है द टॉप 20 FMCG ब्रांड्स एज पर द कांतर रिपोर्ट, जिसमें आपको बहुत सारे बिस्किट ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं। पार्ले है, ब्रिटानिया, टॉप दोनों में ही पार्ले ब्रिटानिया एकदम नेक टू नेक दोनों बिस्किट ब्रांड। उसके बाद सनफिस्ट आता है, एंड इन फूड यू विल फाइंड अनमोल ऑल्सो विच इज़ अलग अलग कैटेगरी के लिए भी ये लोग निकालते हैं। ठीक है, फूड के लिए, बेवरेजेस के लिए, पर्सनल केयर के लिए अलग अलग कैटेगरी है। एंड वो लोग दो ब्रॉड सेगमेंट में भी निकालते हैं। वन सेगमेंट इज इन होम कंजम्पशन, अनदर सेगमेंट इज आउट ऑफ होम कंजम्पशन। तो इन दोनों का मिला के देन दे कम एट दिस पर्टिकुलर स्कोर। तो जो आपको रैंकिंग दिखाई दे रही इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन होम एंड आउट ऑफ होम कंजम्पशन। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बिस्किट ब्रांड्स है, एंड वी कैन सी एट द एंड देयर आर सर्टन नमकीन ब्रांड्स ऑल्सो। हल्दीराम, बालाजी, दीज आर ऑल नमकीन ब्रांड्स है। तो देखिए कांतर के रिपोर्ट में जो मोटा मोटा लिखा गया है that lot of these habits which we have inculcated during the COVID times कि हम लोग स्नैकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और स्नैकिंग ज़्यादा कर रहे थे, वो एक्चुअली इज कंटिन्यूइंग, एंड दैट इज़ द रीज़न वेयर लॉट ऑफ दिस ब्रांड्स आर अपीयरिंग इन द टॉप 20। दूसरा जो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है कि स्मॉलर ब्रांड्स का परचेजेस बढ़ा है। स्मॉलर ब्रांड्स नहीं, स्मॉलर पैक्स का, सॉरी, स्मॉलर पैक्स का परचेजेस बढ़ा है, एंड मोर ट्रिप्स टू द स्टोर। उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा था, सो लोग ज़्यादा छोटा छोटा पैक खरीदने लगा और बार बार जाने लगा। तो जितने बार वो दुकान में जा रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग द ब्रांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। वो लोग ब्रांड स्विच कर सकते हैं क्योंकि वो लोग बार बार जा रहे हो सकते हैं, ये नहीं वो। इसके लिए बहुत सारे ब्रांड ने CRP स्कोर लूज भी किया है और बहुत सारे ब्रांड ने गेन भी किया है।
जिन्होंने स्मॉलर टैक्स पे ज़्यादा फोकस किया उनका सीआरपी स्कोर बढ़ा है इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। नाउ सी इफ यू सी फॉर्मर सेल्स पर्सन पर्सपेक्टिव में, तो हर चीज़ को सेल्स में ही देखता हूँ भाई, तो जो सेल्स पर्सन का पर्सपेक्टिव है, अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट को अवेलेबल करेंगे, यहाँ पे आप देखो जो सीआरपी के बाद एक है सीआरपी एम करके जो ब्रैकेट में दिया, दैट इज द सीआरपी स्कोर। सबसे ऊपर 7449 में आपको पार्ले दिखाई दे रहा है, दैट इज द सीआरपी स्कोर ऑफ पार्ले, ठीक है। उसके बाद है पेनिट्रेशन विच इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड परचेजिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड। उसके बाद आता है कंज्यूमर चॉइस विच इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इट इज गेटिंग परचेज्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पेनिट्रेशन जब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सीआरपी स्कोर भी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब ज़्यादा दुकानों में अवेलेबल कराना वो हमारा काम है, उसको अच्छी तरीके से विजिबिलिटी करना वो हमारा काम है। विजिबिलिटी होगा तो ही तो लोगों का नज़र पड़ेगा ना उसमें, शॉपर का तो खरीदेगा, तो विजिबिलिटी करना वो हमारा काम है। बार बार दुकानों को बिल करके कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी मेंटेन करना वो हमारा काम है। इसीलिए हम लोग बिल्स कट को मेजर करते हैं, प्रोडक्टिव कॉल्स को मेजर करते हैं। सो ऑल दीज आर लिंक टू द एफर्ट दैट अ सेल्स पर्सन हैज पुट इन द मार्केट। सो दिस इज व्हाट कंज्यूमर रिसर्च कंज्यूमर रीच पॉइंट इज ऑल अबाउट। ये इसमें मैं और एक डेटा में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, दैट इज in the 1 billion CRP score club there are 28 brands and the number of brands in that 1 billion club are increasing. So you will see a lot of these brands coming up and growing in the coming times. So this is what I wanted to share in this particular video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be happy more videos. Thank you.